तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेसनर की कंट्रोवर्सी के बारे में। मैं आपको बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर वीडियो में लाऊंगा जहां पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर ट्विटर पे क्या ड्रामा चल रहा है एंड क्या क्या होना चाहिए, भाई लोगों को क्या फील करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेसनर के रिटर्न के आगे पीछे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है, तो इसके ऊपर जो पर्टिकुलर वीडियो आनी थी वो यही वीडियो है। एंड ओपिनियंस हो सकता है कि शायद आपको थोड़े ऐसे लगे कि शायद आपको ईयरफोन में सुनने चाहिए, तो ईयरफोन लगा लीजिएगा प्रिकॉशन के लिए, बिकॉज मैंने वीडियो स्क्रिप्ट नहीं की है। तो जो भी मेरे दिल में आएगा, मन में आएगा, जो हार्श रियलिटी है वो मैं आपको अपने हिसाब से बताते जाऊंगा। अब देखो, लिसनर की कंट्रोवर्सी में आपको हल्की से एक्सप्लेन करता हूं। विंस मैकमैन जेनल ग्रांट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, जहां पे जेनल ग्रांट को पैसे मिलते थे विंस मैकमैन के साथ हैंग आउट करने के लिए। अब हैंग आउट करने में भाई बहुत कुछ होता था। विंस मैकमैन एक हद पे पहुंच गए थे जहां पे वो अपने दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस कराते थे जेनल ग्रांट से। वो कहते थे कि जेनल ग्रांट के साथ जाओ, तुम भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, एंड उसके लिए जेनल ग्रांट को पैसे मिलते थे। इस टाइम तक जेनल ग्रांट के साथ सब कुछ सही था, लेकिन जब विंस मैकमैन ने कुछ पैसे देने में कमी की या फिर कुछ तो हुआ, तो जेनल ग्रांट ने विंस मैकमैन को एक्सपोज कर दिया, कुछ ऐसा हुआ था। अब ऐसे में बाद में इस लॉ सूट में लेसनर का भी नाम आया। नाम यह आया कि लेसनर को भी विंस मैकमैन ने ऑफर किया था कि आओ मैं तुमको भी जेनल ग्रांट दूंगा। एंड लेसनर ने क्या बोला था? लेसनर ने बोला था कि मुझे उसकी पिस वीडियो चाहिए। पिस का मतलब टॉयलेट होता है, समझ रहे हो? तो लेसनर ने इस चीज़ की डिमांड की थी एंड विंस मैकमैन, लेसनर वगैरह इस चीज़ पे हंस रहे थे एंड जेनल ग्रांट को भी स्क्रीनशॉट भेज दिया था विंस ने। अब यही स्क्रीनशॉट दिखाया गया है उस लॉ सूट में। एंड लेकिन लेसनर ने कुछ भी फिजिकली नहीं किया, लेसनर ने टच भी नहीं किया जेनल ग्रांट को, लेसनर ने कुछ भी नहीं किया। तो लेसनर का नाम था लॉ सूट में, लेकिन लेसनर का नाम इसलिए नहीं था कि लेसनर ने कुछ किया हो फिजिकल। लोग आज आप जाओगे ट्विटर पे देखोगे तो लोग बोल रहे हैं कि ये वापस क्यों आ गया, इसने तो जेनल ग्रांट को रेप किया था। ऐसे बोल रहे हैं लोग कि ये क्यों वापस आ गया, नहीं आना चाहिए था। तुम देख रहे हो भाई किस हद तक मतलब एग्जैगरेट किया जा रहा है कि लेसनर ने टच भी नहीं किया था उनको, ठीक है, लेसनर का शायद मिलन भी नहीं हुआ होगा उनसे, एंड ये कह रहे हैं कि लेसनर ने रेप किया था, इसको वापस भेजो। तो अब इस पे आते हैं एंड अब इस पे बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग एड्रेस करेंगे भाई कि लेसनर ने क्राइम किया या फिर नहीं किया। अगर किसी को भी लगता है कि लेसनर ने क्राइम किया ना भाई, तो बहुत गलत पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो। या तो जानबूझ के बस लेसनर को नीचे लाना चाहते हो इसीलिए सोच रहे हो, या तो कोई पर्सनल दुश्मनी है। क्योंकि ये जो लेसनर ने किया, क्या मांगी लेसनर ने? वीडियो की, मुझे वीडियो दिखाओ, उसकी प्राइवेट वीडियो दिखाओ, गंदी सी वीडियो दिखाओ। इंडिया में तुम बताओ भाई, किसी के न्यूड्स लीक होते हैं या फिर कुछ भी लीक होता है, किसी की वीडियो पॉर्न वीडियो लीक होती है, तो लोग कमेंट में कैसे आ जाते हैं कि मुझे लिंक दो, लिंक दो, लिंक दो। चाहे बाहर में भी, हर जगह सिस्टम है भाई। कौन नहीं देखता पॉर्न आज के दिन में? सब देखते हैं। लेकिन जब लेसनर ने सेम चीज़ किया एंड लेसनर का स्क्रीनशॉट लीक हो गया, तो लेसनर के ऊपर लॉसूट चढ़ गया एंड लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से रोका गया। अब तुम्हारी अगर सर्च हिस्ट्री एक्चुअली में निकाली जाए, कितना भी इनकॉग्निटो मोड पे जाओ, कुछ भी जाओ, एंड उसको अगर दिखा के कोर्ट में कहा जाए कि अच्छा उसका मर्डर हुआ था, किसी बंदे का मर्डर हुआ था एंड उसकी वाइफ के साथ कुछ गलत हुआ था और तुम भी पॉर्न देखते हो, तो तुमने किया होगा। दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तुम सोचो ना, विंस मैकमैन ने शायद 100 और अलग अलग रेसलर से बात की होगी जेनल ग्रांट के बारे में, शायद लेसनर के अलावा भी काफी रेसलर्स होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंस ने जिससे बात कर ली जेनल ग्रांट के बारे में, उसने वो क्राइम कर दिया जो कि विंस ने किया। गलत किया विंस ने, अगर कुछ किया तो विंस उसके लिए भुगत रहे हैं, लेसनर ने नहीं किया भाई। अगर तुम लेसनर को ड्रैग करो तो वाई आर नॉट यू ड्रैगिंग माइकल हेस? माइकल हेस जो कि प्रोड्यूसर हैं, माइकल हेस ने तो एक्चुअली में शायद काफी सारी वीडियोस ली थी उनसे जेनल ग्रांट की। ब्रॉक को तो वीडियो भी नहीं मिली भाई उनकी, मतलब जेनल ग्रांट की। माइकल हेस ने तो काफी वीडियोस भी ली थी, उनका नाम भी था, वो साबित भी था। लेकिन माइकल हेस पे क्यों नहीं इतना आउटरेज होता भाई? लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? बिकॉज लेसनर एक बिगर स्टार है, लेसनर के खिलाफ आपके एजेंडाज हैं, एंड जस्ट बिकॉज लेसनर शायद ज्यादा क्लोज है विंस के, इसीलिए। सिंपल सीधी बात है कि मेरा दोस्त अगर कोई क्राइम करेगा एंड अगर मुझे पता है कि हाँ इसने कुछ क्राइम किया, क्योंकि उसने मेरे साथ शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि मैंने भी क्राइम किया है। वो कोई किसी का खून कर दे एंड जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि हाँ उसने खून किया एंड मैंने वीडियो मांग ली कि दिखाओ मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने भी खून कर दिया। समझो, सिंपल सीधी बात है। लेकिन बाहर वाले इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। है चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन वो बस चाहते हैं कि लेसनर किसी भी तरीके से इस कंपनी से दूर हट जाए। मतलब ये चीज़ कभी भी सेंस नहीं बनाई थी। मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा था कि लेसनर ऐसे चलेगा तो कभी नहीं वापस आ पाएंगे, क्योंकि विंस मैकमैन का केस जब भी खत्म होगा, विंस गिल्टी हो या इनोसेंट हो, लेसनर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अबे लेसनर पे केस ही नहीं चल रहा है। लेसनर की सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखाई गई ये प्रूव करने के लिए कि हाँ विंस मैकमैन ये करता था। बस लेसनर एक इतना बड़ा नाम है कि नाम ही आ गया तो नाम खराब हो गया। वो कहते हैं ना कि तुम नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में मुझको तुम बदनाम कर दोगी। तो वही केस हुआ लेसनर के साथ में। लेसनर का नाम आ गया, बस सब खराब। लोगों ने देखा नहीं कि लेसनर ने एग्जैक्टली क्या किया। लेसनर ने टच किया, लेसनर ने वीडियो देखी, लेसनर ने क्या किया, लोगों ने बोल दिया लेसनर ने रेप किया। आप लेसनर के मुंह पे जाके बोल दो भाई। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर लेसनर ने किया है, अगर लेसनर ने किया रहता तो आप बोलो, तब आपकी बात ठीक है, वैलिड है। लेकिन किसी ने कोई किया ही नहीं है कांड, तो उसको उस चीज़ पे अक्यूज क्यों करना? अब तुम सोचो, तुमको कोई आके बोले तुमने कुछ नहीं किया, तुमको सोचो कोई आके बोले कि तुमने तो रेप किया इसका, मतलब मुझे भी लोगों ने बोला, मैंने ट्वीट किया कि लेट्स गो लेसनर वापस आ गए, तो बाहर वाले मुझे कह रहे हैं कि अच्छा तू रेपिस्ट को सेलिब्रेट कर रहा है, तू भी रेपिस्ट है।
दिमाग इनका ही है। और सबसे खराब बात है ना कि ये आउटरेज क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो शोज होते हैं मंडे नाइट और स्मैकडाउन, ये हाईजैक करने लगते हैं। अब वो हाईजैकिंग शुरू कर देंगे तो भाई चीज़ कंट्रोवर्शियल होते जाएगी, देन लेसनर को टीवी से हटाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लेसनर को कंप्लीटली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हटा देंगे, क्योंकि वापस लेके आए हैं, खुद में बहुत ज़्यादा ये एक बोल्ड डिसीजन है, तो ये तो सोच के ही लाए होंगे। लेकिन फिर भी भाई अगर ये हाईजैक करने लगेंगे सोच, तो मज़ा नहीं आएगा ना तुमको लेसनर के कमबैक में। सोचो लेसनर आ गए, तुम चाहोगे ना कि लेसनर को सपोर्ट मिले, मतलब लोग देखें अच्छे से, चैंट करें या फिर बू करें, जो भी करें। लेकिन लेसनर आए, लोग चैंट कुछ और कर रहे हैं, पिस फेटिस, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये चीज़ ना इंटरनेट से उठ के सोच में आजकल आ जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यू कंट्रोल कर ले तो अच्छा है। और सबसे हिपोक्रेसी वाली बात जानते हो भाई क्या? तुम अगर ट्विटर पे होगे तो तुमको पता होगा, रिलेट करोगे। लोग क्या कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर तो भाई गंदा इंसान है, वो तो लड़कियों को ऐसे देखेगा वैसे देखेगा, जो फीमेल रोस्टर अपनी सेफ नहीं है। और ये सेम लोग होंगे भाई जो कि रिया रिप्ली की वो गंदी गंदी फोटो शेयर करेंगे एंड बोलेंगे डैम रिया रिप्ली ब्रोक द इंटरनेट। बेकी लिंच की वीडियो शेयर करेंगे, बोलेंगे डैम बेकी लिंच इज लुकिंग सो हॉट है ये सेम लोग होंगे भाई जो कि टिफनी स्ट्रैटन की एस पिक्स डालेंगे अपनी प्रोफाइल पे, और सेम लोग होंगे जो आगे कहेंगे नहीं लेसनर तो रेपिस्ट है। तू कर रहा भाई डेली शॉर्ट ट्वीट कर रहा है भाई, गंदे गंदे गूनिंग वाले, सिंपिंग वाले, घटिया ट्वीट्स। रिया रिप्ली जब पिन करती हैं ईओ स्काई को, तो वो वाला स्क्रीनशॉट लेके लोग इंटरनेट पे दोहराते हैं कि देखो क्या पिन है। स्टेफनी वेकर का जो मूव सेट है वो लोग शेयर करते हैं, बुकर टी जो मुंह से आवाज़ निकालते हैं वो शेयर करते हैं एंड हंसते हैं। लेकिन जब बात आती है लेसनर की, तो लेसनर ने तो गलत कर दिया, वो रेपिस्ट है। मतलब हद की भाई तुम्हारी हिपोक्रेसी है। चलो मैं मानता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले काफ़ी प्रो डोनाल्ड ट्रंप है, या फिर बोल लो प्रो क्या बोलते हैं डेमोक्रेट है, मुझे नहीं पता उतना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं जो है वो ठीक है, तुम्हारे पॉलिटिक्स है, तुम अलग रखो, वी डोंट केयर। लेकिन जब बात एक मेगा स्टार की, एक लेजेंड की आती है, तो बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं भाई, जस्ट बिकॉज तुम जो वोक कम्युनिटी है तुमको लगता है कि उसने अगर स्क्रीनशॉट निकाल दिया, उसने अगर चैट कर ली तो वो उसने क्राइम कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जो करोड़ों लोग लिसनर को सपोर्ट करते हैं वो भी हेट करने लगेंगे लिसनर को। कुछ लोग दिमाग से भी सोचते हैं। अगर लिसनर की वीडियो आती है कि इसने गलत किया है, और एक और चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी, अगर लिसनर ने कुछ किया रहता, ठीक है, और सामने से जेनरल ग्रांट का कॉन्सेंट होता, तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज से पहले जेनरल ग्रांट जो भी करते आ रही थी विंस मैकमैन के साथ ना, वो कॉन्सेंट के साथ ही करते आ रही थी, पैसों के लिए करते आ रही थी। अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो आर वर्ड होता है ना, जेनरल ग्रांट ने वही वाली हरकतें करी है। फैक्ट ये बता रहा हूँ मैं तुमको, सच सुन के ये काफ़ी करवा लगेगा, मैं नॉर्मली ये चीज़ें बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब किसी इनोसेंट को इतना ज़्यादा वो किया जाता है ना, तो मैं काफ़ी प्रस्ट फील करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लिसनर दूध के धुले, कौन दूध का धुला है? ना मैं धुला हूँ, ना तुम धुले हो, ना ही जेनरल ग्रांट धुली है। तो जब तक जेनरल ग्रांट को पैसे मिल रहे थे वो कॉन्सेंट दे रही थी, हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में जेनरल ग्रांट ने एक्सपोज करने का सोचा, तो पहले तो आप इसको रेप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जेनरल ग्रांट खुद कॉन्सेंट दे रही थी। लिसनर की अगर कोई वीडियो भी आ जाती ना जेनरल ग्रांट के साथ में, और अगर कॉन्सेंट के साथ में आती, तो भी वो क्राइम नहीं होता। लेकिन लिसनर ने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम रेपिस्ट बोल दे रहे हो, ये बोल दे रहे हो, चाहते हो कि कंपनी उसको फायर कर दे, ये वो पागलपंती है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू के बिगेस्ट फेस रहे हैं एक टाइम पे, लिसनर कंपनी को कैरी करते हैं। आज के डेट में जो स्टेडियम में पॉप हुआ भाई लिसनर के आने पे, नॉर्मली होता है क्या किसी के आने पे? स्टेडियम में लोग बहुत उछले कूदे, उसके बाद ट्विटर पर जाकर ट्वीट करेंगे कि नहीं ये तो गलत है। होता क्या कि लोग तुरंत तो रिएक्ट कर देते हैं कि लेट्स गो क्या हो गया, उसके बाद फिर देखेंगे कि ट्विटर क्या कह रहा है, देखेंगे कि अच्छा ट्विटर इसके खिलाफ है, तो फिर लोग अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे। यही हुआ था वी वांट कोडी मूवमेंट में, यही होता है पिछले कुछ काफ़ी टाइम से। तो ये है भाई करेंटली सीन। कहने का मतलब है कि लिसनर ने जो किया था उसके लिए उनको बीच में मिल गया काफ़ी गैप भाई, 2 साल काफ़ी होता है, जो उन्होंने गलती करी भी नहीं थी शायद। काफ़ी लोगों का नाम आया था जेनरल ग्रांट वाले लॉ सूट में, माइकल हेस अभी भी काम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, बिना ब्रेक के काम किए जा रहे हैं भाई, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। लिसनर ने 2 साल का ब्रेक भी लिया। अब क्या चाहते हो भाई कि एक आदमी को पिंजड़े में बंद कर दो बिकॉज उसने एक चैट में कुछ गलत लिख दिया? तुम लोग अपने दोस्त में सोचो भाई, जोक्स मारते हो, सब मारते हैं, ऐसे ही होते हैं लौंडे लपाटे, गंदे जोक्स मारते हैं, बहुत घटिया गंदे जोक्स मारते हैं ग्रुप चैट में ये वो। लेकिन जस्ट बिकॉज तुम गंदी बातें करते हो इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम रोड पे जाके किसी को भी छेड़ने लगोगे, किसी के साथ भी गलत करने लगोगे। वो 2 बहुत अलग चीज़ें हैं। लौंडे आपस में ना कुछ भी बकते हैं, कुछ भी, लाइक लिटरली, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। एंड विंस मैकमैन लिसनर तो वैसे भी दोस्त हैं, तो तुमको नहीं लगता कि आपस में दोस्ती में भी नौटंकी करते होंगे काफ़ी, वो हैं हंसने के लिए? ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि हम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके किसी लड़की को छेड़ देंगे। ये हो ही नहीं सकता भाई, वो चीज़ दोनों बहुत अलग स्केल की चीज़ें हैं। लेकिन ये बाहर वालों को कौन समझाए? इनको हर चीज़ में रोना पसंद आता है, बस हर चीज़ में रोना है, एंड दूसरों का फन रून करना जानते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर तुम लिसनर को सपोर्ट करो, उनके रिटर्न पे खुश हो, तो तुम एक रेपिस्ट हो, ठीक है भाई। तो मेरी वीडियो जितने 10, 15, 20 हज़ार जो भी जितने लोग देखते हैं, अगर तुमको लिसनर पसंद है ना, तो तुम भी एक रेपिस्ट हो। तुम कॉमेंट करके बताना कि क्या तुमको लिसनर पसंद है एंड क्या तुम भी एक रेपिस्ट हो बाहर वालों के अकॉर्डिंग। बाकी भाई बस इतना कहना चाहता था, एंड आई रियली होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से बैक ट्रैक ना करे। मुझे नहीं लगता, मैं ट्रिपल एच को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मुझे
मुझे नहीं लगता कि बैक ट्रैक करेंगे। बंद करो इनकी सुनना भाई, कंपनी को इनफ इन्होंने रून कर दिया पिछले सालों में। रोमन रॉक का मैच हमें देखने को नहीं मिला, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि हमें नहीं देखने को मिली इन लोगों के कारण। ये वोक फैंस, ये जो नए नए फैंस आए, जो WWE के कट्टर वाले फैंस थे ना, वो AEW में चले गए थे जब WWE का प्रोडक्ट ढीला हुआ था, तो वहीं पे वो रह चुके हैं। वरना पहले भाई WWE जब फैंस की नहीं सुनती थी तो क्रेजी प्रोडक्ट आता था। मत सुनो भाई फैंस की, और फैंस की सुननी है भाई तो उनकी सुनो जो दोनों साइड की बातें करते हैं, ये नहीं कि बस वो बातें करें। हल्क हॉगन के ट्रिब्यूट से दिक्कत है भाई इनको, कि हल्क हॉगन को 4 बार ट्रिब्यूट क्यों दिया आपने, NXT में, रॉ में, स्मैकडाउन में, समरस्लैम में क्यों दिया? अबे भाई हल्क हॉगन नहीं होता ना तो ये रेसलिंग पे ट्वीट्स नहीं कर रहे होते हम लोग। कभी विंस मैकमैन पैक हो जाते हैं कोर्ट में, कभी जेल चले जाते थे, विंस मैकमैन रेसलिंग यहाँ पे पहुंचती नहीं। हल्क हॉगन ने वैसे काम करा भाई, इसलिए हल्क हॉगन को ट्रिब्यूट मिल रहा है। रियल लाइफ और रेसलिंग लाइफ में बहुत अंतर है भाई, मतलब लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने आते हैं यहाँ पे। सबको संत बनना है, लेकिन वही दूसरी ओर जाके ट्वीट करना है कि रिया रिप्ली की एस तो बहुत ही कमाल की है। फिलहाल के लिए भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी बातें मैं रखना चाहता था, एंड आई रियली होप कि आप मेरी बातों से अग्री करोगे, बिकॉज आई थिंक कि अगर लिसनर का रिटर्न हुआ है तो भाई वो क्लियर हो गए होंगे, एंड इनफ इज़ इनफ भाई, काफ़ी वेट कर लिया था हमने। अगर लिसनर ने कुछ गलत किया रहता तो मेरा खुद का मुंह नहीं खुलता कि मैं यहाँ पे आके ये बातें इतनी बोल्डली कह सकूँ। इतना मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं भी खुद मैं चाहता कि लिसनर स्टिल वापस है, मैं स्टिल चाहता, क्योंकि वो फैन वाली चीज़ है, मैं चाहता कि लिसनर आए, वो कम बैक हो, लेकिन इतने ऐसे में बात नहीं कर पाता क्योंकि लिसनर ने कुछ गलत किया होता। बट आई डोंट थिंक कि ये इतना उस स्केल पे गलत है जितना लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब करते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा भाई अगर आप बातों से अग्री करते हैं तो, एंड ओपिनियंस तो बिल्कुल बताना मुझे कॉमेंट करके। एंड बाकी ट्विटर पर कोई आउटरेस वगैरह होगा तो धावा हो ना ट्विटर पर, इनको बताते हैं। फिर अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपडेट्स वाली वीडियो मिलेंगे आपसे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।